हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था 2.3 मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उनके बेस पे जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो चलिए आज जो हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 को कवर करेंगे जो आपके न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और उससे पहले जो आइडेंटिटीज लगने वाले हैं ना, उन सभी आइडेंटिटीज को एकदम डिटेल्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो आइडेंटिटीज है ना, जो आपने क्लास 8 से पढ़ते आ चुके होंगे। अगर आपने रेफरेंस बुक को सॉल्व किया होगा तो क्लास 6 से ही आ जाता है। वैसे अगर आपने एनसीईआरटी को ही फॉलो किया होगा ना तो क्लास 8 में आपको देखने को मिलता है a प्लस बी, है ना। यहाँ पे क्या है x और क्या है y। x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy प्लस क्या होता है y स्क्वायर। यह आपने ये आइडेंटिटीज तो आपने पढ़ी होगी, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab प्लस क्या होता है बच्चों b स्क्वायर, है ना। ये आपने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा। उसी को इन्होंने क्या कन्वर्ट किया x के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, है ना। x प्लस y का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस b है ना, आपने तो a माइनस b पढ़ा होगा, या x माइनस तो x माइनस y का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2a xy प्लस क्या होगा y स्क्वायर। या अगर आपने ऐसे रिमेंबर कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, वही सेम चीज है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होगा बच्चों b स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इस हिसाब से आइडेंटिटीज अगर रिमेंबर कर रखें तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, राइट। यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y और x माइनस y। अगर आपने ऐसे रिमेंबर किया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो a प्लस b इंटू क्या बोल सकते हो आप a माइनस b, है ना। तो आपने या x के फॉर्मेट में रिमेंबर कर रखे हो या y के फॉर्मेट में रिमेंबर करो या कुछ और फॉर्मेट में आपने रिमेंबर कर रखो, कंसेप्ट वही है ना। सिर्फ डिजिट चेंज हो जा रहा है, वैल्यू आपका जो ना फॉर्मेट यही होगा, ये आपको रिमेंबर करके रखना है। इज इट क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी नंबर 4, राइट। क्या है x प्लस a और x प्लस b, है ना। क्या होगा x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x और a भी आ जाए। अब देखो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर या a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कह लीजिए आप, है ना। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस क्या होगा 2xy प्लस क्या होगा 2yx प्लस 2zx हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो x प्लस y का होल क्यूब या a प्लस b का होल क्यूब कह लीजिए, तो a क्यूब प्लस यानी अगर a रखोगे तो a क्यूब, x है तो x क्यूब, y है तो y क्यूब। तो x और y के फॉर्मेट में x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy इनटू क्या होगा x प्लस y। या बच्चों आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3। अब देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और y और फिर क्या हो गया 3x और y स्क्वायर। आप ये फॉर्मूले भी लिख सकते हो, इनके हेल्प से आप इसे ओपन कर सकते हो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, इससे इसको करोगे, ठीक है ना। तो आपको देखना है आपको क्वेश्चंस किन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, इस आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग है तो आप ये फॉर्मूले लगाएंगे, है ना। और अगर ये आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग है तो आप इनके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो वो चेक करना होगा बच्चों, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि ये फॉर्मूला लगाना चाहिए ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, राइट। मैं ये सारी बातें आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। अब देखो आइडेंटिटीज नंबर 7 में क्या है a माइनस y यानी x माइनस y का होल क्यूब, तो क्या होगा x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy और x इंटू y, है ना। तो आप एक तो फॉर्मूला ये आपको रिमेंबर करके रखना, दूसरा इसी का कन्वर्ट कर सकते हो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x स्क्वायर, यानी ये वाला, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया फिर इससे इसको किया, है ना। तो देखो x से x स्क्वायर हो जाएगा, y से y स्क्वायर हो जाएगा माइनस y क्यूब, ठीक है।
अच्छा अब देखो अगला नेक्स्ट क्या है आइडेंटिटीज नंबर 8 में, ये काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, राइट। इसको आप क्या कर सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, राइट। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बच्चों पूछ लेंगे। ये जो आइडेंटिटीज नंबर 8 है ना, इसे बहुत अच्छे से आइडेंटिटीज नंबर 8, आइडेंटिटीज नंबर 7 और आइडेंटिटी नंबर 6 इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे दे देंगे। डायरेक्ट ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी करके भी दिखाऊंगा, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी 8 आइडेंटिटीज लिखवाए हैं ना, ये सभी आइडेंटिटीज को अच्छे से एकदम बच्चों अपने एक चार्ट पेपर में ले लो या A4 शीट ले लो, उस पे ये सभी फॉर्मूले को अच्छे से लिख लो और एकदम से उसको 2 से 4 बार एकदम रिमेंबर कर लो, राइट। 1 से 2 3 बार, अगर 3 बार एटलीस्ट आप पढ़ लोगे ना, तो यू शुड रिमेंबर नाउ, राइट, वेरी इजीली, है ना। आप बहुत अच्छे से 3 बार में रिमेंबर कर सकते हो। या अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं याद हो रहा है, तो आप उसको फॉर्मूले को एक शीट पे लिख लो, अपने पास रखो, फटाक से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, है ना। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब देखो बच्चों एक्सरसाइज जो है ना आपका 2.4 आ गया। अब यहां से क्या करना है हमें, जितने अभी जो टोटल 8 आइडेंटिटीज पढ़े हैं, आपने उसको एक शीट में लिख लो और शीट में लिख करके आप आगे रखो और उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो कितने इजी से हो जाएगा। हाँ, और ऐसे ही आप क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। उन तीनों बार में अगर आप तीनों फॉर्मूले को सभी को यूज करोगे ना, तो फॉर्मूले आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और फॉर्मूले भी आपको याद हो जाएगा। हाँ, लेकिन साइड में जितनी बार क्वेश्चन में लगा उतनी बार एक बार माइंड में गो थ्रू कर। इज इट क्लियर ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या है फर्स्ट में, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है कि कोई सुटेबल आइडेंटिटीज लग रहा है क्या, तो आप उसे बताएं और लगाएं और उससे सॉल्व करें। तो देखो बच्चों, सुटेबल आइडेंटिटीज की अगर मैं बात करूं तो देखो x प्लस 4 और x प्लस 10 है, तो मुझे क्या दिख रहा है, हम ये ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a और क्या लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस b लिख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज है क्या? यस डेफिनेटली है। इसके लिए हमने बोला था x स्क्वायर प्लस क्या बोला था, a प्लस b इंटू क्या था x और क्या था बच्चों a इंटू b, है ना। देखो ये आइडेंटिटीज हमने लिखवाया था। देखो चेक करो, आपने 8 का जो सीट बनाया है ना, 1 to 8 आइडेंटिटीज की सीट बनाया, उसमें देखो ये लिखवाया कि डेफिनेटली लिखवाया होगा। देखो तो ये हमें ये वाले सॉल्व हो सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए तो पहला मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट में देखो क्या है, x प्लस 4 ब्रैकेट x प्लस 10 दे दिया, राइट। तो देखो हमने ये फॉर्मूला पे बनाया, इसको क्या लिखेंगे सीधा, x स्क्वायर लिखेंगे प्लस, देखो ये a है और ये b है, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ क्या होगा x और प्लस 10 4 जा 14, दैट इज द करेक्ट आंसर। पहला आपका आंसर निकल के आ गया, x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, राइट, दैट इज इट क्लियर। देखो x स्क्वायर लिखा a प्लस b, तो ये हमारा पास a है और ये क्या है b, ये दोनों का ऐड कर दिए, 10 और 4 क्या हो गया 14, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या x है, x को मल्टीप्लाई कर दिए a into b, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 4 जा 40, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, समझ आ गया आपको अच्छे से। चलो फटाफट इसको नोट करो। हाँ, अब यहाँ पे देखो x प्लस 8 x माइनस 8 सॉरी x माइनस 10, तो हम इसको तो a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। हाँ, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, साइन चेंज होगा। या बच्चों अगर आप इस फॉर्मूले को लगाने में प्रॉब्लम होता है ना, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करता हूं, इसको आप नोट कर लो पहले। कर लिया नोट, क्लियर कर दूं? चलो कर लिया आपने। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन क्या, सेकंड पार्ट से आपका देखो, सेकंड पार्ट में है x प्लस 8 और क्या दिया बच्चों x माइनस 10 दिया हुआ है आपका। तो क्या करना है, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे। देख लो x है ना, x माइनस 10 हो जाएगा, फिर क्या करोगे 8 से x माइनस 10 में मल्टीप्लाई करोगे। x से इन दोनों में पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी,
तो x से करोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या करोगे 10x हो जाएगा, 8 से करो तो प्लस 8x और 8 10 जा क्या होगा 80। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर, देखो 8x है और ये 10x है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 10 में से 8 यानी 10x में से ये जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2x बच जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। वैसे देखा जाए तो 10 है और ये 8 है और ये माइनस का है, तो 8x 10x में से 8x चला जाएगा तो क्या बचेगा 2x बच जाएगा ना आपका, तो 2x लिख दिया हमने और यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा बच्चों आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, राइट। इज इट क्लियर ना, ये वाला पार्ट्स का क्या होगा आपका करेक्ट आंसर आ गया, समझ आया। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, कब, जब आपको फॉर्मूले माइंड में नहीं आ रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो कि सर क्या करें, उस केस में आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, आप आंसर चाहो तो चेक कर लेना। चलो अब थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों कह रहे हैं आपको क्या दिया हुआ है 3x + 4, उसके बाद क्या है 3x - का 5 दिया हुआ है। बस इसे क्या करो सीधा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो। चलो करते हैं, देखो इससे इसको करना पड़ेगा इन तीनों को, सॉरी दोनों को, तो यहां लिख दे आप 3x और 3x - 5, फिर क्या है आपका प्लस का 4, फिर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे सर देख लो, इसे इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 3 = 9 और x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 3 5 जा 15 और x है तो x हो जाएगा। अब इसे करोगे 4 3 जा 12x और 4 5 जा 20 आ गया। अब देखो ये दोनों सेम है ना, प्लस माइनस का अंतर है, ये क्या लिख दो आप 9x स्क्वायर, 15x में से 12x जाएगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा, और माइनस का ज्यादा है तो इसलिए माइनस का सिंबल आ जाएगा, और ये 20, राइट। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर - 3x - 20, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ पार्ट्स थर्ड्स का, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इज इट क्लियर ना, ये तीनों क्लियर हो गया आपका। चलो फटाक से बच्चों इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर दो रफ ना, चल हो गया रफ जी। अब देखो इसमें फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, ये सेम प्रोसेस है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है चेंजेस, है ना, सेम प्रोसेस है, जैसे आपने उसमें किया वैसे इसको भी करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले y स्क्वायर लेंगे, एक मिनट, इसे क्या करना है बच्चों, हमें y स्क्वायर लेंगे और y स्क्वायर लेकर के इसे आसानी से क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों, है ना। ओके ये हो गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है फोर्थ वाले पार्ट में, फोर्थ में क्या दिया हमें y स्क्वायर प्लस 3/2 ब्रैकेट क्लोज y स्क्वायर - 3/2, है ना। तो देखो इसे आप क्या कर सकते हो, a + b a - b के फॉर्मेट में भी तोड़ सकते हो क्या, डेफिनेटली तोड़ सकते हैं हम सर। तो देख लो ये आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ आपने, a स्क्वायर - b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a + b * a - b, है ना, ये आइडेंटिटीज पढ़ रखा आपने। तो देखो इस फॉर्मेट में ये है ना, इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे, खत्म, आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो हमें क्या करना है, y का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है जी, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या करेंगे 3/2 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y का पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 9/4, राइट, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये रिजल्ट आएगा। देख लो y को y का स्क्वायर करोगे तो y का पावर 4 हो जाएगा, इसे करोगे तो 3/2 y स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसे इसको करोगे तो क्या होगा 3/2 y स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 = 9 2 2 = 4, है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो y का पावर 4 - 9/4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इज इट क्लियर, या ये आइडेंटिटीज लगा दो।
यहाँ पे भी आप चाहो तो सेम आइडेंटिटीज लगा सकते हो। देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या हो जाएगा बी, तो वही है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस 2x का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों, 9 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 और x स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, 2x स्क्वायर है तो आप इस हिसाब से इसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, है ना। तो 9 - 4 x स्क्वायर दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो फटाफट बच्चों अपना आंसर मिलाओ, जल्दी मिलाओ फटाफट। मिला लिया आप लोगों ने, चलो ले लिए, या फिर आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आपने, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए हुए आपको क्या करना है, इनके आंसर्स बताने हैं। चलिए कैसे बताएंगे आप, देखो बच्चों आपको क्या करना है ना, फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं 103 प्लस क्या मल्टीप्लाई क्या है 107, तो इसको आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, 100 प्लस 3 हो सकता है, डेफिनेटली हो जाएगा, और ये 100 प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब देखो ये दोनों तो सेम है, तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग जाएगा, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस, याद होगा a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या था a इंटू बी, है ना। तो ये वाला आइडेंटिटीज आप लगा सकते हो। जब ये दोनों सेम होता है तो हम क्या लिख कर सकते हैं, यहाँ पे 100 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो 100 का स्क्वायर हो गया प्लस a इंटू बी, a इंटू बी, तो ये हमारा a और ये b, तो ये क्या हो जाएगा 10, और ये क्या होगा बच्चों x, राइट। अच्छा मैंने x लिख दिया, x तो यहाँ है ही नहीं, x की जगह तो 100 होगा ना बच्चों, x की जगह क्या होगा 100 होगा, क्योंकि वैल्यूज 100 है हमारे x की जगह पे, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 100, और क्या होता है a इंटू b, है ना, तो 7 3 जा 21। अच्छा अब इसके स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 10,000 हो गया, प्लस इसको करोगे तो क्या होगा ये 1000 हो गया, ठीक है जी 1000, और ये क्या हो गया 21 आ गया। अब आप इसको चाहो तो ऐड कर लो, ऐड करो 10,000 है, राइट, क्या है 10,000 है ना, तो आप 10,000 लिखो, फिर क्या है 1000 है, 1000 है, फिर क्या है 21 है, 1 2 0 1 राइट, कितना आ रहा है, ये आपका आ जा रहा है 1000, राइट, क्या हो रहा है 11,021, राइट, क्या होगा 11,021, राइट, ये आपका क्या होगा आंसर। ये आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो ना 7 3 जा 21 आ जाएगा, और 1000 है ये 1000 और ये 1 तो 11,021, राइट, 11,021 दैट इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करके आप चेक भी कर सकते हो डायरेक्ट भी, बट आपको फॉर्मूले आइडेंटिटीज मैंने बता रखा है, तो मैंने ये आइडेंटिटीज पे बैठा दिया है ना। a स्क्वायर 100 का स्क्वायर कर दिया, a इंटू बी, सॉरी a प्लस बी, तो 3 प्लस 7 आ जाएगा, 3 प्लस 7 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, राइट, क्लियर है। चलो आगे देखो, इसमें क्या है सेकंड्स वाले में, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 95 मल्टीप्लाई 96, ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं 95 को कैसे अरेंज कर लोगे, तो 100 में से 5 माइनस कर सकते हो ना, 100 माइनस 5 कर दो, ठीक है, और इसको क्या कर सकते हो 96 को 100 माइनस 4 कर दो, 96 हो गया, ठीक है। अब देखो सेम फॉर्मूले पे आ गया, तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कर दो, कर दिया सर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस में, क्या है माइनस में, तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। एक मिनट बच्चों, ये तो मैंने रफ कर दिया, पूरा क्लियर हो गया। अब इसको क्या कर लो, देखो हमें क्या दिया हुआ है सेकेंड्स का, सेकेंड्स में 95 है ना, 95 इंटू 96, राइट, इसको कैसे लिख सकते हैं 100 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 100
100 माइनस 5 कर दो, ठीक है, ये आपका बन गया, और 100 माइनस 4 कर दो, ठीक है। डायरेक्ट भी करके दिखाता हूं मैं आपको। देखो 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 100 माइनस 4, फिर माइनस 5 से करोगे तो क्या होगा 100 और माइनस का 4। क्लियर, ये तो आते ही आपको। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 10,000 आ जाएगा, माइनस 400 इससे करोगे तो क्या होगा, ये 500 आ गया, और 5 4 जा 20, ठीक है, प्लस का हो जाएगा। अब ये देखो क्या है 400 और ये 500, तो क्या होगा 900 हो जाएगा। तो 10,000 माइनस 900 प्लस क्या हो जाएगा 20। तो 10,000 में से क्या करोगे, 10,000 में से 900 माइनस कर लो। तो 10,000 में से आप क्या करोगे बच्चों, 900 माइनस कर लो, ये हो जाएगा 0 0, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 9,100 आ गया। क्या होगा 9,100 आ गया। अच्छा, और 20 ऐड कर दो तो 9,120, दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 20 भी तो ऐड करना है ना। 10,000 में से 900 लेस करोगे तो क्या होगा 9,100 हो जाएगा, और 100 में 20 ऐड कर दोगे तो 9,120, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है बच्चों। कैसे करोगे, मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूं। देखो 100 है ना, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो 100 प्लस 4 कर लो, ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस क्या कर दो 4 कर दो, है ना। 100 में से 4 लेस करोगे 96 आ जाएगा। अब ये देखो a प्लस बी a माइनस बी वाला आइडेंटिटीज लगा दो, है ना। ये वाला आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, है ना। ये आइडेंटिटीज लगाओ और इसका आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या इसका आंसर्स आ रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटीज होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, राइट। ये मैंने आपको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। आप इसका आंसर्स करके मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट कीजिए। चलिए, जिससे मुझे पता चलेगा आप क्वेश्चन तो अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अभी जो हमने आपको आइडेंटिटीज करवाया x प्लस y का जो होल स्क्वायर करवाया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, या a प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर जो करवाया, उसी के बेस पे आपको ये आइडेंटिटीज दिया हुआ है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या कर सकते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं a, राइट, और ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर होता है। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बच्चों 3x प्लस क्या लिख सकता हूँ y, और इसका क्या लिख सकता हूँ y स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये आपका आ गया, और आप इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो 3x प्लस y, 2 बार है तो आप इसको 2 बार लिख दो, 3x प्लस क्या लिख दोगे 2 बार लिख दो y, है ना। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसका ये फैक्टर निकल के आ जाएगा 3x प्लस y, दैट इज द फैक्टर, है ना, और ये 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 4y स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4y को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे 2 और y और इसका होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा 2, a की वैल्यू हमें पता है 2y, और y की वैल्यू तो 1 ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आ जाएगा। तो ये देखो किसका फॉर्मूला हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 1 लिख सकते हो, और इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ये 2 बार होता है, तो आप चाहो तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, है ना, चाहो तो 2 टाइम्स लिखो, या आप चाहो तो यहीं पे भी छोड़ सकते, तो ये आपके आंसर समझेगा। और ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, इनको कैसे अरेंज करोगे देख लो, x स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, देखो 2 1 जा, अगर इसको करोगे तो अच्छा 1 का स्क्वायर तो 2 होता नहीं बच्चों ना, तो कैसे इसको अरेंज करोगे 1/50 कर दोगे,
इसको डिवाइड कर दो, है डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो इसको, अच्छा 1/2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1/50 आ गया ना, तो 1/50, अच्छा 1/50 का स्क्वायर करोगे, 1/50 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये तो बनेगा नहीं इस हिसाब से बच्चों, है ना। 1/100 है, इसको डिवाइड कर दोगे तो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो ये बन नहीं रहा। ठीक है ना, ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2/t। ठीक है, तो 1/50 तो मैंने कर दिया, बट इसको क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको रूट ले सकते हो, रूट ले लो। चलो जी, रूट ले लिया हमने, स्क्वायर बना दिया। ठीक, तो ये क्या बन सकता है आपका, देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/50, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हो इसका, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 बाय क्या हो जाएगा 50, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ स्क्वायर भी तो है ना, ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, और ये 2 बार है तो आप इनको 2 बार लिख सकते हो। क्या लिख दोगे, x माइनस 1 बाय अंडर रूट 50, राइट, और यहाँ पे क्या लिख दोगे x माइनस 1 बाय अंडर रूट 50। ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो। फाइनली मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देख लेना, x माइनस 1 बाय अंडर रूट 50। ठीक है, और दूसरा x माइनस 1 बाय अंडर रूट 50। आप चाहो तो होल का भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही निकल के आ जाएगा ना, आप इस हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हो। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का आंसर क्लियर हो गया। चलो इसको मैच कर लो, आप लोगों ने कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। आप देखो क्या है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आइडेंटिटीज। देखो आपको आइडेंटिटीज में नहीं बताया था, क्या बताया था याद होगा, देख लो, a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करो तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बोल दो, या फिर x के फॉर्मेट में लिखोगे तो x के फॉर्मेट में लिख दो, है ना। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लगा देना, खत्म बात, है ना। चलो तो सेम में वही निकल के आएगा। मैं एक दो टोटल 6 है बच्चों, तो 2 या 3 मैं 3 कर देता हूँ, 3 आपको होमवर्क में दे देता हूँ। ठीक है ना, कर लेंगे आप लोग पक्का। चलो तो दिखाते हैं, देखो x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करिए तो क्या होगा, x का होल स्क्वायर x हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर आ जाएगा, 4z का तो 4 का स्क्वायर 16 और z स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा प्लस क्या करेंगे 2, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 2y हो जाएगा, प्लस 2bc है, देखो क्या है bc, तो b की जगह पे क्या है हमारे पास 2y और c की जगह पे क्या है 4z। ठीक है, फिर क्या है बच्चों 2ca, तो c की जगह पे क्या है मल्टीप्लाई 4z और a की जगह पे क्या है x। ठीक है, अब आप इसे अरेंज कर लो तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 16 z स्क्वायर आ गया। अब देखो 2 2 सा 4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 2 सा 4 x और y हो जाएगा, प्लस 2 2 सा 4 और 4 4 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा 16y और z हो जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 z और x, राइट। ये क्या हो गया बच्चों आपका पहला का आंसर निकल के आ गया, क्या x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस क्या होगा 16yz प्लस क्या होगा 8zx। इज इट क्लियर ना, समझ आ रहा है। ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, उस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू को बैठा के चलना है, वैल्यू पुट कर दो आसानी से, रिजल्ट एकदम पक्का आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट हाँ इसे अच्छे से रिमेंबर करना होगा। ये फॉर्मूले अगर आप अच्छे से रिमेंबर कर लेते हैं ना तो इस तरह क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में उड़ाओगे, चुटकियों में, देखो ना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उड़ा रहे भी नहीं आ रहे। चलो फटाक से बच्चे इसको नोट कर लो,
कर लिए, मैं इसको रफ करूंगा जिससे कि अगला क्वेश्चन कर पाऊं। चल अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, हमें क्या करना है 2x माइनस वाई, राइट, उसके बाद क्या दिया होगा प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, राइट, इसे क्या करना होगा, सिंपल सा है बच्चों, फॉर्मूले को आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे फॉर्मूले, फॉर्मूला तो पता ही है माइनस बी का होल स्क्वायर का, है ना, तो उसको आपको कैसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, 4 में हमें दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस z दिया हुआ है, इसका क्या करना होल स्क्वायर। तो इसके लिए बच्चों आपको आइडेंटिटीज बताया गया था, इसी पे आपको बस पुट करके रखना है, ठीक है ना, a प्लस बी प्लस सी का क्या करोगे होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट, इस पे आपको वैल्यू पुट करते चलना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो a हमारे पास क्या है 2x है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर प्लस b है, b के जगह पे क्या है माइनस का y का होल स्क्वायर है, तो ये लिख देंगे। अच्छा c के जगह पे क्या है z है ओनली, तो हम z का स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिए सर। प्लस 2 है तो 2, a के जगह पे क्या है हमारे पास 2x है, तो आप 2x लिख दो। b के जगह पे क्या है माइनस का y है, तो आप माइनस का y लिख दो, ठीक है, b के जगह पे माइनस का y है, लिख दिया सर। फिर प्लस 2ca, तो c के जगह पे क्या है z और a के जगह पे क्या है 2x है, तो हमने 2x लिख दिया, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व कर दो, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 4 और x का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर, माइनस में क्या होता है स्क्वायर प्लस का हो जाता है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, ठीक है, और इससे करोगे तो क्या होगा माइनस का 4x और y आ जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, अच्छा इसमें हमने क्या किया है 2ab और 2ca, है ना, एक चीज और मैंने यहाँ पे छोड़ा है बच्चों, एक तो और भी होना चाहिए ना, 2bc है ना, तो 2b के जगह पे क्या है हमारे पास, b के जगह पे क्या है हमारे पास माइनस का y है और 2bc यानी z है, तो हमें z लिखना है, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे माइनस 2yz हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस, क्या लिख दोगे, ये तो प्लस का, ये तो प्लस, 2 2 जा 4 zx हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनली आंसर्स आ गए। हाँ बच्चों, अगर आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने में मिस्टेक करोगे तो आपके आंसर मिस्टेक हो सकता है। देखो 4y² हो जाएगा, सॉरी 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस, देखो क्योंकि माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस आ गया। यहाँ पे भी देखो एक ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस कर दिया, और ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, इसमें भी उसी हिसाब से वैल्यू को पुट करना है। पहले आप क्वेश्चंस लिखो, आइडेंटिटीज लिखो, फिर आप उस आइडेंटिटी से अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो, जो प्लस में है उसे प्लस रखो, जो माइनस में उसे माइनस में रखो, और प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। देखो माइनस को अगर हम क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं ना माइनस से, तो रिजल्ट क्या होता है प्लस देता है, ये याद रखना, राइट। प्लस से अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या देगा, हमको प्लस ही देगा, ठीक है। माइनस को अगर हम क्या करते हैं बच्चों, प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमें माइनस देता है, और क्या, अगर मैं प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट माइनस का ही देगा, है ना। तो ये 4 की कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से रिमेंबर होनी चाहिए, और इन कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करके आप इन वैल्यू को बहुत आसानी से पुट कर सकते हैं, और पुट करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस का, फर्स्ट क्वेश्चंस का
एंड सेकंड क्वेश्चन का आपको करके दिखाया है, बार बार आइडेंटिटीज लिखा है, इसे रख करके आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाया है, कैसे लाना है ये भी दिखाया है, और ये आइडेंटिटीज भी मैंने आपको बता दिया, इसको पुट कर सकते हो। सेम आपको ये वाला पार्ट्स करना है। चलो आप इसको नोट कर लो फटाफट, कर लिया आपने। चलो इसको हम करते हैं रफ, और फिर क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना बच्चों, हम क्या करने वाले हैं थर्ड। देखो थर्ड में भी वही है, थर्ड में कोई ज्यादा चीज नहीं करना है आपको, सिंपल वही क्वेश्चंस लिखो और बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लो। चलो मैं थर्ड आपको करके दिखाता हूं। देखिए थर्ड क्या है, -2x प्लस 3y प्लस क्या है 2z का क्या दिया हुआ आपको होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटीज लिखो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या हो गया 2ca, है ना, ये वाले फॉर्म में लिख दिया आपने। अब वैल्यू को पुट करो। देखो a स्क्वायर है तो -2x का क्या लिखोगे आप होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस b तो क्या है 3y है तो 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z है ना, 2z यानी c का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कर दिया हमने, प्लस 2 a की जगह पे क्या है माइनस का 2x है तो आप माइनस का 2x लिख, और b की जगह पे क्या है 3y है तो 3y लिख, फिर प्लस 2b है ना, b की जगह पे क्या है 3y है और c की जगह पे क्या है 2z है, फिर क्या हो जाएगा b की जगह पे हमारे पास क्या bc, फिर क्या है उसके बाद 2bc, b की जगह पे क्या है 3y। ठीक है, अच्छा फिर लिखोगे 2ca है ना, तो c क्या है हमारे पास 2z है और a क्या है 2x माइनस का, तो माइनस का लगा दो बस। अब क्या करना है, इसको ओपन कर दो, है ना। देखो बच्चों माइनस माइनस दो बार तो प्लस होता है ना, मैंने आपको समझाया था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और ये क्या होगा y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 z स्क्वायर। अब देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस का 12 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, x और y हो जाएगा। यहाँ पे देखो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और प्लस का हो जाएगा प्लस y और z हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस का 8 होगा क्योंकि प्लस माइनस ये होता है, z और x आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो गया बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स निकल के आ गए। क्लियर आया, समझ आ रहा आपको, पुट करना आ रहा है। सेम प्रोसेस से आप यहाँ पे पुट कर दोगे a, ये हो जाएगा आपका a है ना, मैं आपको लिख देता हूँ, ये a की वैल्यू हो जाएगी, ये b की हो जाएगी, ये c की हो जाएगी। सेम बच्चों ये a की हो जाएगी, ये b की हो जाएगी, ये c की हो जाएगी। देख लेना पुट करना, ये a की हो जाएगी, ये b की हो जाएगी और ये c की हो जाएगी। a b c तीनों डिफाइन कर दिया, ध्यान रखना बस तीनों का ही तो काम है, a प्लस b का होल स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, है ना। इसी पे आपको क्या करना है पुट करके सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बच्चों, और ये जो है फोर्थ और फिफ्थ इन और सिक्स इन तीनों को सॉल्व करो। हो गया बच्चों, कर लिया आप लोगों ने, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अब फैक्टराइज कर दिया है। अभी क्या था आपको ये सेम यानी आपको एक्सपेंड करने को कह रहा है, अब आपको ये एक्सपेंड टर्म में दे दिया है, इसे कह रहा है कि आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में करो। कॉम्पैक्ट फॉर्म इन द सेंस कि इसे फैक्टराइज करो। क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, राइट। किस दो फैक्टर से मिलके बना, इससे पहले आपको ऑलरेडी फैक्टर दिया था, उसको खोलना था, अब इसको चलो बंद करना कह लीजिए आप, है ना। चलो करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट में 4x स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या कर सकते हैं 9y स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 9 क्या लिख सकते हैं बच्चों, 9 क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है।
प्लस 16 है तो हम क्या ले सकते हैं 4z² लिख सकते हैं। यहां तक तो ठीक है। अब कंफ्यूजन क्रिएट क्या होता है सर, ये 12xy क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो बच्चों, हमें यहां से ये पता चल गया कि ये a है, ये पता चल गया b है, और ये पता चल गया हमें c। तो आप याद करो, अभी मैंने आपको बताया ही था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है 2ca, है ना। ये अभी मैंने आपको कंप्लीट करवाया। तो a पता चल गया, b पता चल गया, c पता चल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे 2, a की जगह पे क्या होगा, a की जगह पे हमें क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। b की जगह पे क्या है 3y लिख दिया हमने, 3y लिख दिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट हमारा प्लस ही आएगा, इसका मतलब ये क्या है, सही है, ये क्या है, करेक्ट है। अच्छा, अब आगे लिखते हैं, देखो 2 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, a लिखेंगे। a की वैल्यू क्या हमारे पास 2x है, तो हमने क्या लिख दिया, अच्छा सॉरी 2x कैसे लिखेंगे बच्चों, 2x तो नहीं लिखेंगे ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2abc लिखेंगे। b क्या हमारे पास 3y है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3y लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे c लिखेंगे। तो c हमारे पास क्या है 4z है। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा, एक चलो मैं और लिख देता हूँ, फिर आपको क्लियर समझाता हूँ। 2, उसके बाद क्या है ca, c की जगह पे क्या है हमारे पास 3y है, ठीक है। और a की जगह पे क्या है हमारे पास 2x है। अब आप देखोगे कि ये रिजल्ट तो सर माइनस का है और ये रिजल्ट भी माइनस का है। अब बताइए मुझे क्या हो सकता है। तो देखो, इन दोनों में इनको छोड़ दो, है ना, इस वाले पार्ट्स में, इस वाले पार्ट्स में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3y दिख रहा है मुझे, तो है ना, देखो 3y इसमें भी है, 3y इसमें भी है, तो बस इसको माइनस करो, 3y को माइनस कर दो, 3y माइनस, यानी b जो है आपका माइनस का आ जाएगा। b सिर्फ क्या होगा बच्चों, आपका माइनस का आएगा। अच्छा, b अगर हमारा माइनस का आता है तो ab, अच्छा हमने कहां पे क्या मिस्टेक किया है 3y 2ab, अच्छा ये भी तो माइनस हो जाएगा, फिर तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गया जी। bca है ना, इसमें क्या है c दोनों में कॉमन आ रहा है ना, देखो ना इसमें c कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है बच्चों, c कॉमन आ रहा है, तो c क्या है 4z है, ca है ना, ca, अच्छा c की जगह पे क्या है हमारे पास, c की जगह पे क्या है 4z है ना, तो हमने यहाँ पे 3z लिख दिया, ये तो गलत किया ना, ये हमें 4 होना चाहिए ना, 4z है बच्चों, 4z आएगा, क्या होगा 4z, ठीक है। हाँ, 4z को हमें माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 4z को हमें माइनस करना पड़ेगा, ये तो बच्चों प्लस ही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये माइनस आएगा, यानी c वाले से माइनस होगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। अब देख लो, आप ध्यान से देखो, अगर इसको करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का ये प्लस का, देखो अब यहाँ पे देखो 4 3 से क्या हो जाएगा, 4 3 से 12, 12 2 से क्या होगा 24, देखो 24 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें 16 लाना है, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, क्लियर हो गया, माइनस का आ गया। तो हम इसको अब अरेंज कर सकते हैं, कैसे, देखो 2x प्लस 3y माइनस का क्या लिख सकते हैं 4z लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यही हमारा फैक्टर बन गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x प्लस 3y माइनस 4z लिख सकते हो, और इसका मतलब क्या होता है, 2 बार है तो आप एक बार लिख दिए, एक बार और लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो थोड़ा सा बच्चों माइनस वाले ना, इन चीजों में आपको थोड़ा ध्यान से अच्छे से माइंड को एकदम कूल करके समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको एक्सपेंड करें, कैसे हम इसको ब्रेक करें और फिर हम फैक्टर के फॉर्म में लाएं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो देखो पहला पार्ट क्लियर हो गया, दूसरा पार्ट आपका क्लियर करना है, चलो इसको नोट कर लो पहले, ये वाला 2x प्लस 3y माइनस 4z आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लिया आपने नोट, कर दो रफ। चलो अब देखो हमें क्या कह रहा है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चंस है ना,
आपको बहुत आसानी से और बहुत इजी से आपको करना पड़ेगा। कैसे? देखिए ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। यानी ये जो हमें क्वेश्चन दिया है ना 2x² प्लस 4 प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2 अंडर रूट zxy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xy, राइट? काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे बहुत बच्चे को डाउट हो जाता है, ठीक है? बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसमें डाउट में फंस जाते हैं और चीजें को कर भी नहीं पाते हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे वो आपको करके दिखाता हूँ। देखो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा लेना है। 2x² है तो जब मैं इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में करूंगा तो ध्यान देना, ये देखो बच्चों 2x² को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 2 निकल के आता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 2 और यहाँ क्या लिख देंगे x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x²। और y का स्क्वायर हम ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, ये y² आ जाएगा। अब ये देखो 8 है बच्चों, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 को आप ध्यान दोगे 2 अंडर रूट 2 और अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 और इसका क्या हो जाएगा 2, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं 2 अंडर रूट 2 प्लस z यानी इंटू z है ना स्क्वायर। तो अब देखो हमें पता चल गया ये a है, ये पता चल गया b है और ये पता चल गया हमको c है। a b c तीनों पता चल गया। तो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला में क्या लिखते हैं 2 है ना, क्या लिखते हैं 2a की जगह पे क्या हमारे पास अंडर रूट 2x है इंटू क्या लिखते हैं b की जगह पे क्या हमारे पास y है, ठीक है, प्लस 2ca सॉरी 2bc होता है तो b की जगह पे क्या हमारे पास y है और c की जगह पे क्या है 2 अंडर रूट 2 और z है, ठीक। तो ये आगे प्लस क्या होता है 2ca तो c की जगह पे क्या है 2 अंडर रूट 2 और z और a की जगह पे क्या है बच्चों हमारे पास 2x है ना। तो देखो यहां तक तो ठीक है, हमारा आंसर सही जा रहा है, ये हमने सही किया। करना क्या है हमें, देखो ये वाला हमारा माइनस की वैल्यू आ दे रहा है और ये वाली वैल्यू हमें माइनस कर दे रहा है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस c² बराबर 2a सॉरी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या है 2ca है ना। तो हमें क्या माइनस दे रहा है, ये वाला पार्ट माइनस दे रहा है और ये वाला पार्ट माइनस दे रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, a दिख रहा है, a इसमें भी है और a इसमें भी है। तो a को हम क्या कर सकते हैं माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ सकता है। तो हमने a को जहां जहां a की वैल्यू है उसको माइनस कर दो, ये देखो माइनस है तो आप इसको इस हिसाब से ब्रैकेट कर दो और इसमें भी देखो यहाँ पे है तो इसको आप ब्रैकेट कर, ठीक है। अब देखो आपका ये आंसर बन जाएगा, देखो कैसे, इससे करोगे तो 2 रूट 2 x और y आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तो ऑलरेडी प्लस का है तो आ जाएगा, देखो ना 2 2 जा 4 2 2 जा 4 अंडर रूट 2 y z आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस रूट से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यस बन गया आपका। चलो तो इसका क्या बनेगा आपका माइनस अंडर रूट 2x प्लस क्या हो गया y प्लस 2 अंडर रूट 2z, इसका क्या लिख देंगे आप होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 बार है, इसको आप चाहो तो 2 बार लिख दो या फिर एज इट इज ऐसे ही रहने दोगे, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको 2 बार लिख दो या आप चाहो तो एज इट इज इसको लिख सकते, ठीक है ना, एज इट इज 2 बार इसको लिख दो 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब आप देख लो आपके आंसर्स क्या है, स्क्वायर के फॉर्मेट में है या उसको भी ब्रेक कर दिया तो आप देख लेना है ना। मैंने दोनों फॉर्मेट में कर दिया, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये पहला दूसरा दोनों क्लियर हो गया इस वाले आइडेंटिटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब क्या है आपके क्यूबिक के फॉर्मेट में दे दिया आपका a प्लस बी का होल क्यूब है ना,
a माइनस बी का होल क्यूब आपको करवाया ही है ना। चलो तो इसे क्या करना है, होल क्यूब पे तोड़ना है। देखो एक आइडेंटिटीज होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, हमने ये भी आपको करवाया था। या इसी को एक्सटेंड कर दोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्ट वही आएगा, है ना, चाहे आप इस पे तोड़ दो चाहे इस पे तोड़। चलो तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो a के जगह पे तो बच्चों हमारा ये है और b के जगह पे ये है, तो क्या करेंगे 2x का क्यूब कर लो प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, ठीक है, इनटू क्या लिख दोगे, इस वाले पे तोड़ दो a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है हमारे पास 2x है, तो 2x का स्क्वायर कर देते हैं इनटू 1, फिर क्या करेंगे 3a इनटू 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा x क्यूब, 1 तो 1 ही आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 4x स्क्वायर, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 x स्क्वायर हो जाएगा। देखो ना 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को 3 से करो तो 4 3 जा 12 x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 3 2 जा 6x, ठीक है। तो फाइनली हमारा रिजल्ट क्या आ गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 4 3 जा 12 x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6x, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर, क्योंकि 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही निकल के आएगा ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो आप इसको नोट कर लो बच्चों फटाफट, कर लिया आपने, कर लिया आपने। चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें क्या करना है, क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है। चलो इसको पहले नोट करो, फिर मैं आपको क्यूब वाला फॉर्मूले लगा करके दिखाता हूँ। देखो क्यूब में क्या होता है ना, माइनस क्या है तो आपका माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस का लगा दो, बस होना यही है। क्या करना है सेकंड्स में, सेकंड्स में हमें दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो देखो अभी क्या हमने बताया a माइनस b का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, देख लो आप क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस क्या होता है b, या तो आप ये लिख दो या इसको एक्सटेंड कर दो, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, और माइनस क्या हो जाएगा 3a b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे a माइनस b होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा अब वैल्यू पुट करो, देखो a की जगह पे क्या आपके पास, a जगह a है और ये b की जगह पे है, तो 2a का क्या कर दोगे स्क्वायर कर क्यूब कर दो, माइनस 3b का क्यूब करो, ठीक है, माइनस 3a, a की जगह पे क्या है हमारे पास 2a का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू b क्या है, b हमारे पास क्या दिया हुआ है 3b है तो हमने 3b लिख दिए, ठीक है। अच्छा 3b लिख दिया हमने, उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस 3, a की जगह पे क्या है हमारे पास, a की जगह पे है 2a और b की जगह पे क्या है 3b, ठीक है, हमने ये 3b का स्क्वायर लिख दिया हमने। अच्छा अब क्या करना है, सिंपल खोलो इसको, 8 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 क्यूब, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 b क्यूब हो जाएगा माइनस, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो जाएगा, ये ऐसे कह लो 3 3 जा 9, 9 4 जा 9 का 36 हो जाएगा, 36 a स्क्वायर b आ जाएगा, 36 a स्क्वायर b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस का है ये, ठीक है ना, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा
ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, तो 9 9 या 27 27 दूनी 54 54 हो जाएगा 54 a b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो पहला आपका प्लस का था, ठीक है, दूसरा माइनस का था, मैंने पुट कर दिया, ये भी इसी के बेस पे प्लस का, बट a के जगह पे क्या होगा ये ध्यान रखना, ये आपका टोटल वैल्यू a हो जाएगा, ये आपके b हो जाएंगे, ये आपके वैल्यू a हो जाएंगे और ये टोटल वैल्यू जो है ये आपके b हो जाएंगे। तो यहाँ पे a प्लस b का आइडेंटिटी से लगा देना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b या फिर a 3 प्लस 3 ये जाएगा 3ab स्क्वायर है ना। तो आप ये आइडेंटिटी लगा दो या फिर ये वाला माइनस, तो जहां माइनस होगा माइनस वाले आइडेंटिटी से लगाओ और जहां प्लस है वहां पे प्लस वाला आइडेंटिटी से लगाना है। चलो इसको नोट करो बच्चों फटाफट, जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी है बच्चों, है ना। आपको बस ये आइडेंटिटीज जो है ना, एक तो मैंने ये माइनस वाला आपको करवाया है, ठीक है, टोटल 8 आइडेंटिटीज आपको करवाया था ना, उसी के अंडर से ये सारा, ये जो है a प्लस बी का आप a में लिख देता हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, देख लो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 b इंटू a प्लस b लिख दोगे, है ना। या फिर इन्हें पे एक्सटेंड करना चाहोगे तो ऐसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप, है ना। ये वाला आइडेंटिटीज को एक्सटेंड करना चाहे तो आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते, ठीक है। तो प्लस में आप इसमें ये वाला आइडेंटिटी लगा देना, इसमें ये वाला लगा देना, आपका आंसर बहुत आसानी से बहुत इजी से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द सूटेबल आइडेंटिटीज। एक ही के मल्टीपल पार्ट्स दे रखे एनसीईआरटी में, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप इस तरह के क्वेश्चन में एकदम परफेक्ट हो जाओ, है ना। चलो इसको कैसे करोगे सॉल्व, देखो 99 का क्यूब है तो हम 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 लिख सकते हैं ना जी, तो 1 का क्यूब हो गया ना, बस 100 माइनस 1 का क्यूब कर देंगे। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 100 प्लस 2 कर सकते हो और इसका होल क्यूब है तो ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इसको क्या कर सकते हो 1000 राइट, क्या होगा 1000 माइनस 2 कर दो, ठीक है, और इसका क्यूब कर दोगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताओ अभी हमने ये फॉर्मूला बताया है, क्या बताया था याद करो, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, है ना। या फिर इनको एक्सटेंड कर दो a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, तो ये तो a प्लस b का होल क्यूब का हो गया। माइनस वाला यानी ये वाला जो है ये क्वेश्चन इससे बन पाएगा। माइनस में देखो क्या लिखना है आपको a माइनस b का होल क्यूब में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ठीक है। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। तो आप ये माइनस का आइडेंटिटीज हैं, आप इसे रिमेंबर कर लीजिए, और ये प्लस का, ये दोनों आइडेंटिटीज लगा करके बहुत आसानी से आपको सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने इसको को आपको ब्रेक करके दिखा दिया। ऐसे ब्रेक कर लेना, 102 को ऐसे ब्रेक कर लेना, है ना, और 998 को 1000 में से क्या करोगे 2 को माइनस कर दोगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ब्रेक कर लेंगे आप लोग बहुत आसानी से, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। सारा चीज तो कर ही दिया, बस आपको क्या करना है वैल्यू पुट करना है, और वैल्यू पुट करके आपको कैलकुलेशन करना है। वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करोगे बहुत इजी से और बहुत आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है आपको फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक ही क्वेश्चंस के टोटल आपके कितने हैं 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो अभी हमने जो आपके आइडेंटिटीज बताया,
a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, वही आइडेंटिटीज पे आपको ये 5 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलो तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना, है ना। कैसे करोगे वो देख लो, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो पहला जो हमें दिया हुआ है ना 8a क्यूब दिया हुआ है प्लस क्या दिया हुआ है b क्यूब दिया हुआ है प्लस 12 a स्क्वायर b है प्लस 6a b स्क्वायर दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। देखो इसको हम क्या ले सकते हैं 2a का क्यूब कर सकते हैं क्या, इसको क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो b का क्यूब कर लो तो ये ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बोला था 3a और b होता है 3a और b, तो a की वैल्यू हमें पता है 2a हो गया, b की वैल्यू हमें पता है ये आ गया, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 2a और ये क्या होगा b होगा, ठीक है। ये हमने ब्रेक कर दिया और इसको ब्रेक कर लो तो ये क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब प्लस b क्यूब हो गया प्लस 3a और b, है ना। अच्छा यहाँ पे क्या होता है a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 3a हो जाएगा और ये क्या होगा b का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अब देखो फॉर्मूले पे आइडेंटिटीज पे टूट गया ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा 3a और b स्क्वायर होगा। ये वाला आइडेंटिटीज देख लो, a प्लस b का अगर मैं होल क्यूब कर रहा हूं तो क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या हो जाएगा 3a और b स्क्वायर, है ना। ये वाले आइडेंटिटीज पे क्या कर सकते हो ब्रेक कर सकते हो, वही मैंने इसको ब्रेक किया, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2a प्लस क्या हो जाएगा b, और इसका क्या लिख देंगे हम लोग होल क्यूब लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा आंसर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2a प्लस b लिख सकते हो, 3 बार लिख दो आप चाहो तो, अगर आपके बुक में 3 बार है तो आप 3 बार लिख दो, है ना। या एक बार में क्यूब के फॉर्मेट में तो ऐसे लिख दो, या तो आप ये लिख दो या ये। इसका मतलब पावर का मतलब 3 का मतलब क्या होता है 2a प्लस b 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, जैसे मैंने लिखा है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऐसे ही आपको क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है। बात समझ में आया। सेम आप यहाँ पे क्या कर रहे होगे माइनस वाले फॉर्मूले लग जाएंगे, यहाँ पे भी माइनस वाले फॉर्मूले लगेंगे, यहाँ पे भी माइनस का लग जाएंगे और ये भी माइनस का ही लगेगा, ठीक है ना। तो इन सभी में क्या है चारों में माइनस का ही लगेगा। आई होप बात समझ में आ रहा है आपको। एक मैं आपको करके भी दिखाया, आप प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे। यहाँ पे माइनस का आइडेंटिटीज मैंने कई बार लिखा दिया, एक बार चलो और लिख देता हूँ। a माइनस बी का आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3a b स्क्वायर, है ना। ये वाले आइडेंटिटीज पे आपको क्या करना है इसको तोड़ देना। वही 8 है तो 2a क्यूब हो जाएगा माइनस b क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे वही माइनस का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर ना, कर लेंगे आप लोग। चल आगे बढ़े क्या अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है वेरीफाई करना है बच्चों। वेरीफाई क्या, जो आइडेंटिटीज अभी हमने आपको करवाया ना वही आइडेंटिटीज को आपको वेरीफाई करना है। यानी आप ऐसा कर सकते हो इसको मल्टीप्लाई करके ये ले आओ, LHS को तोड़ के RHS ले आओ या RHS को तोड़ के LHS ले आओ, आप जैसे कर सकते हो। तो अगर मैं RHS को तोड़ लेता हूं, देखो RHS हमारा क्या है x प्लस वाई और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या दिया हुआ है वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्या करोगे इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर और वाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो तो क्या होगा एक्स क्यूब, इससे करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इससे करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों ये हमारे पास y और x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x और y स्क्वायर और ये क्या हो गया y क्यूब हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखेंगे आप सर
क्या ध्यान से देखोगे कि ये वाला पार्ट जो माइनस का है और ये वाला पार्ट प्लस का है, तो ये तो पार्ट कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये पार्ट इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है और प्लस वाई क्यूब आ रहा है। यही तो है हमारे पास एलएचएस में, यही तो है ना आपके एलएचएस में, देखो ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आ गया, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे वही करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब निकल के आ जाएगा। तो एक मैंने कर दिया आपको, एक आपको खुद करना है ना, बहुत इजी है, आप इसको ट्राई करना, बहुत इजी से आ जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, अब आपको कह रहा है इसको आपको फॉर्मूले पे तोड़ना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग्स, आपके तीन दे रखे हैं, ये प्लस का और ये माइनस के फॉर्मूले वाले पे दिए हुए हैं, तो बहुत आसानी से ये भी हो जाएगा सॉल्व, देख लो। 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब, इसको आप ऐसे बना सकते हो 3y, 3 का क्यूब करते हैं तो 27 आता है, तो आप ऐसे इसको ले लो, और 5 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो 125 आता है, तो 5z का क्यूब कर दो, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब निकल के आ गया, बस आप फॉर्मूले पे इसको पुट कर दो चाहो तो, है ना, या आप चाहो तो डायरेक्ट फैक्टराइज आप इसको कर सकते हो, है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब का, तो क्या निकल के आ जाएगा, a क्यूब 3y का क्यूब हो जाएगा प्लस 5z का क्यूब कर दोगे प्लस 3a स्क्वायर इनटू क्या होता है b होता है, ठीक है, और प्लस क्या होता है 3a और क्या होता है b का स्क्वायर होता है, तो 5z का स्क्वायर, ठीक, तो ये आपका एक्सपेंड हो गया। इसको करोगे तो क्या होगा 27y क्यूब हो जाएगा, इसको करोगे तो 125 z क्यूब हो जाएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 से 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 57 से 35 के 5 हाथ में कितना आ जाएगा 3, 5 दूनी 10, 135 हो जाएगा, तो 135 और 5 स्क्वायर z आ जाएगा प्लस यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 3 से 9 हो जाएगा, 9 5 से 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, 22, है ना, क्या हो जाएगा 22 5, और ये क्या होगा z स्क्वायर y हो गया, तो ये आपका क्या निकल के आ गया बच्चों, आंसर निकल के आ जाएगा 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब प्लस 135 y स्क्वायर z, ठीक है, और क्या होगा प्लस 225 z स्क्वायर y, ठीक है। तो ये आपको ब्रेक करना है, इसको आसानी से ऐसे आप तोड़ सकते हो, ठीक है। अब सेकंड में देखो क्यूब के फॉर्मेट में है ना, तो इसमें भी आप माइनस वाले फॉर्मूला लगा देना, देखो 4m क्यूब हो जाएगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो फॉर्मेट बना देता हूँ, और ये क्या हो जाएगा 7n का क्यूब होगा, ठीक है। अब ये a क्यूब पता चल गया, b क्यूब पता चल गया, फॉर्मूला पुट करो, क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, इस पे आप इनको तोड़ दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस क्या है z क्यूब माइनस 9xyz दिया हुआ है, क्या है 9xy और z, तो ये आइडेंटिटीज है बच्चों, क्या है आइडेंटिटीज याद होगा आपको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, क्या होता है a प्लस b प्लस c, है ना, a प्लस b प्लस c इंटू क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c, है ना, ये वाले आइडेंटिटीज होता है, ठीक।
चलिए तो ये बात तो आपको क्लियर हो गया, इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो इसे एक्सपेंड करोगे तो कैसे एक्सपेंड हो जाएगा, कैसे एक्सपेंड करोगे इसको, कैसे करोगे? चलो तो देखो, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, 3x³ हो जाएगा प्लस y का क्यूब हो जाएगा प्लस z का क्यूब हो जाएगा माइनस 3, a की जगह पे 3x, b की जगह पे y और c की जगह पे z। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया है ना। इसको हमने क्या किया बच्चों, इस पार्ट को हमने ब्रेक कर दिया, ये वाले पार्ट्स हो गए। अब ये वाले फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर दोगे, आपका रिजल्ट आता है। देखो तो हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा z। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखो, इसको 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ab है, a और b, तो 3 को y से करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x और y आ जाएगा, माइनस bc है, तो b की जगह पे y है और c की जगह पे z है, तो क्या हो जाएगा, y और z हो जाएगा। फिर क्या है, ca, c क्या है हमारे पास, c हमारे पास z है और a क्या है, तो यहाँ लिखेंगे 3zx लिख दो। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होगा, 3x प्लस y प्लस z ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3z है। बच्चों ये 2 मत समझ लेना, ये z है ना, थोड़ा सा मेरा लिखने का ऐसे ही स्टाइल है z, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूले मैंने बोला भी था ना, आप इसे बहुत अच्छे से याद करना है ना, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। चलो नोट कर लिया आपने। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, वेरीफाई करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मैंने आपको, ये सेम फॉर्मूले हैं, इसे क्या करना है, इसको वेरीफाई कर दोगे। राइट, वेरीफाई कैसे करोगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताया है। क्या बताया फॉर्मूले, यही तो फॉर्मूले अभी बताया ना मैंने आपको। क्या बताया, देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस y प्लस z ब्रैकेट x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx है ना, ये फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, आप z के x y z के फॉर्मेट लिखोगे तो हमें क्या करना है, इसे तोड़ करके ये लाना है। राइट, या फिर हम इसे ब्रेक करके ये वाला पार्ट्स ले आते हैं तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर होगा। तो अगर मैं ये RHS को 1/2 x प्लस y प्लस z ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर और z माइनस x का होल स्क्वायर को ब्रेक करके ये वाला पार्ट ले आऊं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम यही इसको तोड़ते हैं। तो अगर मैं इनके RHS वाले पार्ट्स को लिख लूं 1/2 ब्रैकेट क्लोज x प्लस y प्लस z, राइट, और यहाँ जो दिया है बिग ब्रैकेट x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो बस अब इसको ओपन कर लो, तो 1/2 x प्लस y प्लस क्या हो जाएगा z। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, x माइनस y, राइट, क्या है x माइनस y का जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, x माइनस y का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, याद होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होता है 2, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो आप इस फॉर्मूले पे बोल सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस xy हो जाएगा, 2xy हो जाएगा ना, 2xy हो जाएगा। अब इसको तोड़ लो तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर करते हो तो z स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, x एक बार है, ठीक है, और एक बार यहाँ है, तो 2 बार x भी है, 2 बार y भी है और 2 बार z भी है। तो हम इनको एक स्टेप्स और आगे बढ़ाएं, 1/2 x प्लस y प्लस z, ठीक है, और अगर इसको मैं इस हिसाब से तोड़ दूं, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस हो जाएगा 2yz माइनस 2zx, है ना। अब देखो इन सभी में 2 कॉमन आ रहा है, क्या हो रहा है, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस z, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मेट आ गया ना, यही तो मिलाना था, यानी इसे सॉल्व करके यही तो लाना है, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो ये वाला पार्ट भी तो इसके बराबर ही तो होगा, ये हमें प्रूफ करना था, ये वेरीफाई हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही तो प्रूफ करना था, यही तो बच्चों प्रूफ करना था ना, तो ये आपका प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर? क्लियर समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, 3xyz। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके से, बहुत सारे तरीके हैं, इसका भी यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूले को ब्रेक करके कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस क्या होता है, जेड एक्स, है ना। ये वाले फॉर्मूलेस होते हैं, ठीक। तो देखो ये वैल्यू हमें क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे इन सभी से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 ही निकल के आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू 0, और ये माइनस है, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर क्या होगा, 3xy z। ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ होगा। ये फॉर्मूले याद करोगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और भी बच्चों कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने का, इससे और भी कई तरीके हैं सॉल्व करने का, ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकते हो, माइनस का z कर दिया आपने, क्यूबिक दोनों साइड ये हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस का z। अब दोनों तरफ क्या कर दोगे, क्यूबिक कर दो, है ना, क्यूबिक कर दिया। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 क्या होता है, प्लस 3 x y इंटू क्या होता है बच्चों, 3xy इंटू क्या होता है, x प्लस क्या होता है, y होता है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस जेड का क्यूब, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे आप, ये हो गया ना। अब देखो ये क्या कर लोगे, x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy, देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, माइनस का z है, तो माइनस के यहाँ पे z लिख दो, इक्वल टू माइनस का z क्यूब, इसको इधर लेकर के आ जाओ, अरेंज कर लो आप, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या हो गया, z क्यूब बराबर क्या हो गया, 3
एक्स वाई और जेड, यही तो रिजल्ट लाना था। देखो इसको इधर ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस है, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का, और ये माइनस है उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का। तो x क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, 3x y z। ये तो प्रूफ करना था, प्रूफ तो कर दिया। तो आप ये फॉर्मूले भी यूज करके कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगे आप वो मेथड कर लो। लेकिन पेपर में कोई एक मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है ना। पेपर में क्या करना है, कोई एक मेथड यूज करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहे हैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस। तो देखो बिना एक्चुअल कैलकुलेशंस के लिए कैसे करोगे, तभी मैंने आपको एक आइडेंटिटीज बताया है कि देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब बराबर क्या होता है, 3x y z होता है। कब, इफ यदि x प्लस y प्लस z बराबर क्या होता है, 0। अगर ये तीनों का सम 0 होता है तब आप ये फॉर्मूला लगा करके आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखो 7 5 12 और ये 12 0 हो रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी लग जाएगा। तो ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 3, है ना। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिना कह रहे विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब, बिना कैलकुलेशन क्यूब करने का आप आंसर निकालो। देखो आ गया 3 इंटू a b c, है ना। 12 इंटू 7 इंटू 5 कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका आंसर। सेम इसमें भी देखो, ये देखो 28 हो रहा है और ये 28 0 हो रहा है, यहाँ पे भी ये सेम प्रोसेस कर लेना है। तो आपको बिना क्यूब किए हुए 28 का क्यूब है ना, -15 का क्यूब है ना, और क्या है बच्चों -13 का क्यूब है ना। तो इसका बिना क्यूब किए हुए आप इसका आंसर निकाल दो। क्या कर दोगे, बिना क्यूब किए हुए ही इसका क्या कर दोगे, आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत आसानी से निकाल सकते। तो बस आप यहाँ पे क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि ना, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। बहुत इजी है, बड़े से बड़े कैलकुलेशन क्यूब करने बैठोगे कितने टाइम लगेगा। तो इसीलिए आप इस आइडेंटिटीज का यूज कर लो, आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन ईच देयर एरियाज आर देयर। देखो एक रेक्टेंगल्स क्या कर रहा है बच्चों, एक रेक्टेंगल है हमारे पास, जैसे मान के चलो ये रेक्टेंगल्स है, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल्स है, ठीक है। ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, ये इसका ब्रेथ, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है गिव एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन व्हिच देयर एरियाज आर गिवन। तो ये हमें एरियाज दिया हुआ है, हमें लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। एरियाज दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है, इसका मतलब इसका हमें फैक्टर करना है। देखो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस क्या है 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर करने के बाद लेंथ और ब्रेथ हमें आ जाएगा। तो इससे अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, चलो इसको दिखाता हूं। 25, ठीक है। 25 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 दूनी 50 है ना, ये हो जाएगा आपका 200। 25 दूनी 50 आ गया, ठीक है। 25 आ जाएगा, ये हो गया आपका 10, 300 आ गया। तो 300 को हम फैक्टर करके देखते हैं। तो 2 से लगाओ तो क्या हो जाएगा 150, फिर 2 से लगाओ 75, 75 दूनी 150, फिर 3 से लगाओ 25 3 75 आ रहा है। अब देखो क्या हो सकता है 5 से, तो ये 5 आ जाएगा। तो हमें क्या लाना है, 35 लाना है जी। 35 लाना है, कैसे आएगा, देखो 5 3 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हाँ बन तो रहा है। देखो
5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया। अच्छा 5 से 15, 15 दूनी 30 नहीं बन रहा है, इसे कैसे बन जाएगा जी, नहीं बन रहा है। देखो 5 से 15 हो रहा है ना, हाँ 15 हो गया, ठीक है, 5 से 15, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 हो जाएगा, 15 20 35, यस बन गया हमारा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25a² माइनस 20a और माइनस 50a प्लस क्या हो जाएगा 12, ठीक है। इसमें से 5a कॉमन ले लो, 5a कॉमन लेने की तो क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 है ना, कितना आ जाएगा, 5 6 25, 5 आ जाएगा, 5a माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा 5a और ये क्या होगा 4। अब दोनों में देखो क्या हो रहा है, 5a ये 4 हो गया और ये क्या हो जाएगा 5a 3 हो गया। तब देखो ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया ब्रेथ हो गया। ये तो क्वेश्चन में कह रहा है ना, पॉसिबल है तो बताओ लेंथ और ब्रेथ बता दो, है ना। तो लेंथ बता दिया, लेंथ क्या हो गया 5a माइनस 4, ब्रेथ क्या हो जाएगा 5a माइनस 3, ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेम बच्चों आपको इसका भी फैक्टर ऐसे ही करना है, बस फैक्टर निकाल दो। जैसे मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया था एक्सरसाइज 2.3 में, फैक्टर कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बताया था, इवन क्यूबिक का भी बताया था। तो बस आपको यहाँ जैसे मैंने फैक्टर किया, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको ऐसे दो फैक्टर बनाना जिसे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये रिजल्ट आ जाए, जैसे मैंने लाया, और मल्टीप्लाई करके हमारा वो रिजल्ट आ जाए, फिर फैक्टर कर लेना, लेंथ एंड ब्रेथ आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप पक्का। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स, क्यूबॉइड्स whose volumes are that। तो देखो क्यूबॉइड्स के अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना, L इनटू B इनटू H होता है। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इनटू B इनटू H होता है। तो हमें क्या करना है, वही इस वॉल्यूम को फॉर्मेट में करना है। तो एक मैं करता हूं, एक आप कर लेना, ठीक है। चलो कर लेंगे आप लोग। देखो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको जो पहला है तो देखो x दोनों में कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा 12 आ गया, ठीक है। एक तो ये निकल के आ गया, एक और निकालो। अब इसमें देखो 3 भी तो कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो तो x माइनस 4 आ जाएगा। तो फाइनली x इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 4। तो ये देखो आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया और ये आपका हाइट हो गया, तीनों निकल के आ गए। लेंथ ब्रेथ हाइट ये तो आपको बताना था। तो लेंथ आपका x हो गया, ब्रेथ आपका 3 हो गया और हाइट आपका x माइनस 4 हो गया, ये तो हमें बताना था। व्हाट आर द पॉसिबल्स फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स whose वॉल्यूम आर गिवन। वॉल्यूम दिया है तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट आ जाएगा। सेम आप इसमें भी कर लेना। पहला तो मुझे k दिख रहा है तो k कॉमन ले लो, 12y² प्लस 8y माइनस क्या हो गया 20, ये आ गया, एक तो आपका आ गया। अब आप इसको फैक्टर कर लो, है ना, फैक्टर कर लोगे, फैक्टर करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे, देखो 12 है ना, इसको अगर आप करोगे तो क्या हो गया 12 दूनी 24, 240 आ गया। इसको फैक्टर बनाओ, 120 है ना, 240 का क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, ठीक है 120। फिर 2 से कर लो तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, फिर 2 से करोगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से कर लोगे 15 आ गया, फिर 3 से करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे दो फैक्टर बनाना है जिससे ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाए। तो देखो अगर आप इसको ऐसे करते हो 5 या 15, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये तो बात बनेगी है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं घटेगा, 16 15 नहीं बनेगा। अच्छा अगर इसको ऐसे करते हैं 5 दूनी 10 कर लो, ठीक है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 5 के 15 24, ये भी नहीं बैठ रहा है तो कैसे बैठेगा, बैठाना तो पड़ेगा ना जी। हमारे पास क्या है 2 है 2 है 2 है 2 है
3 है और ये 5, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे करके देखूं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, हाँ आ तो गया। तो इसको ऐसे करो कि 12y² प्लस 20y माइनस क्या कर दो, 12y माइनस कर दो, हो गया। देखो 20 में से अगर आप क्या करते हो 12 माइनस कर दे तो 8 आ जाएगा ना जी, तो 8 आ गया। चलो कॉमन ले लो, तो अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, 4 कॉमन ले लूं। चलो 4 कॉमन ले लेते, 4y कॉमन ले लेते, तो 4 तिया 12, ठीक है, और 5 चौक 20 होता है, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले लें, 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, अच्छा 3, 4 कॉमन लेना पड़ेगा ना, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेंगे तो 3y हो जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। बस अब के लिख दो, अब ये क्या हो गया, 3y प्लस 5 आ गया, और ये 4y माइनस क्या हो जाएगा, 4y माइनस क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, 4 कॉमन से ना, 4 3 जा 12, ठीक है, 4 5 जा 20, ठीक है। इसमें अगर मैं 4 कॉमन ले रहा हूं तो ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, लेंथ हो जाएगा, ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा, और ये हमारा हाइट हो जाएगा जी, है ना, ये हाइट हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम का क्यूब, इसका लेंथ L into B into H, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही तो होता है ना, क्या होता है, L into B into क्या होता है, H होता है, लेंथ into ब्रेथ into हाइट, तो यही तो हमें बताना था, है ना। ये हमारे 3 डायमेंशंस हो गए। तो स्क्वायर में क्या होता है, 2 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ into ब्रेथ होता है, क्यूब में 3 डायमेंशंस होता है, डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है। समझ आ गया आपको, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है, एक्सरसाइज 2.4 जो है बच्चों आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।